तो राहु और चंद्र की युति के बारे में हम बात कर रहे हैं और इस वीडियो में आप देखेंगे अष्टम भाव के लिए। अष्टम भाव में जब भी राहु और चंद्र स्थित हों तो ये देखिए यहाँ पर आपको अकल्ट में बहुत ज्यादा रुचि रह सकती है। आपको अक्सर एंजाइटी या स्ट्रेस रह सकते हैं आपके रिलेशनशिप की वजह से। स्पेशली मैरिज होने के बाद आपके जो इन लॉज की फैमिली होगी उनके साथ रिश्तों को लेकर आपको काफी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। साथ ही आपके माइंड में हमेशा कंफ्यूजन सा रहेगा, एक ऐसी स्थिति रहेगी जो वास्तव में आप समझ नहीं पा रहे यहाँ पे। लेकिन ये जो कंजक्शन है वो कुछ हद तक आपको हेल्प करेगा आपके माइंड को बहुत ज्यादा गहराई तक ले जाने के लिए। तो आपके लिए एक्सप्लोर करना आसान होगा कुछ भी। अब यहाँ पे चंद्रमा फोर्थ लॉर्ड है। फोर्थ लॉर्ड होने के केस में इस बात की बहुत हद तक संभावना है कि आपकी मैरिज होने के पश्चात जो आपकी मदर और आपके जो पार्टनर की फैमिली है उनके बीच में काफी मतभेद होने की संभावना है। साथ ही साथ आपको कोई ना कोई ऐसा एक भय सताता रहेगा अपने रिलेशनशिप को लेकर, क्योंकि ये सेवन्थ हाउस से सेकंड हाउस है, एट्थ हाउस आपका। इसलिए यहाँ पे जो पार्टनर की फैमिली है और जो पार्टनर है उनके बीच में काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग की कमी होना आपके साथ रिलेशनशिप में, और ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो राहु चंद्र का जो कंजक्शन है कुछ इसी तरीके से आपको प्रभाव डालेगा। ऐसा जो जातक होगा अपनी मदर के लिए बहुत ज्यादा चिंतित होगा शादी होने के पश्चात। साथ ही वो थोड़ा सा हो सकता है कि अपने इन लॉज की फैमिली की तरफ थोड़ा ज्यादा झुकाव रहे, और आपके जो इन लॉज की फैमिली है वो आपके धन और संपत्ति को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकती है। साथ ही आप अपने इन लॉज के रिलेशनशिप की वजह से जो प्रॉब्लम्स है आपके घर में वो देखेंगे। राहु चंद्र का ये युति आपको तंत्र मंत्र में, अकल्ट में बहुत ज्यादा रुचि दे सकता है। तो ये जो कंजक्शन है वो रिसर्च वगैरह करने के लिए काफी अच्छा कहा जा सकता है। रिसर्च के अलावा आप कोई भी प्रकार का क्रिएटिव वर्क करें, अगर वो एक बहुत ही सेक्रेट वर्क है तो आपको काफी सफलता मिल सकती है। बट यहाँ कोई अन्य प्लेनेट का भी होना जरूरी है साथ ही। तो चंद्रमा यहाँ कितने ज्यादा क्लोज है राहु के उतना ही आपको यहाँ देखना होगा। आपको हो सकता है कि बहुत ज्यादा भय लगने लगे थोड़ा सा भी काम करने पे, या आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें थोड़ी मेहनत ज्यादा हो, जिसमें हार्डवर्क ज्यादा हो, उस काम को लेकर आप में काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहेगा। इसी तरीके से बहुत सारे आपके ऐसे फैसले जो आपकी धन संपत्ति को लेकर रहेंगे उनमें आपको बहुत ज्यादा एंग्जाइटी होगी। राहु चंद्र का कंजक्शन काफी सारे उतार चढ़ाव लाता है आपकी डोमेस्टिक लाइफ में। डोमेस्टिक लाइफ में उतार चढ़ाव आने के बहुत सारे रीजन आपकी मैरिज से जुड़े हुए हो सकते हैं। कभी कभी हो सकता है कि आपको अपने रिसर्च पर्पज से या अपने हायर एजुकेशन के पर्पज से अपना घर छोड़ना पड़े या परिवार का साथ छोड़ना पड़े। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो पार्टनर की फैमिली और पार्टनर के साथ आपके मतभेद होने के बहुत हद तक चांस बनेंगे। अब यहाँ पे राहु और चंद्रमा के साथ कोई भी अन्य ग्रह अगर स्थित है तो उस ग्रह को आप जरूर देखिएगा। वो ग्रह आपके चार्ट में जिस भाव का भी स्वामी है उस भाव से संबंधित उतार चढ़ाव आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। राहु चंद्र का युति है तो जातक को हमेशा मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहना होगा और काफी अच्छे से उसको कोई भी काम करना होगा। आपकी जो प्लानिंग्स होंगी आप कभी भी एक फाइनल डिसीजन तक नहीं पहुंच सकेंगे। हालांकि आप किसी भी विषय की गहराई तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं, लेकिन राहु चंद्र का युति जो है वो मन को बहुत ज्यादा कमजोर बना देता है, जिससे इंसान जो है वो फैसले लेने में बहुत ज्यादा घबराता है। अब ये स्थिति ऐसी है जहां पर आप अपनी जो हकीकत है वो किसी को बताएंगे नहीं, आप बहुत कुछ छुपाएंगे, इवन अपनी मदर से भी और अपने परिवार के सदस्यों से भी। राहु चंद्र का युति यहाँ है, और अगर किसी अन्य ग्रह का संबंध है जैसे मंगल का या सूर्य का, तो ये ग्रह आपको रिसर्च वगैरह में हेल्प जरूर करेंगे, लेकिन उतना ही ज्यादा उतार चढ़ाव आपकी सेहत में और आपके अन्य कार्यों में आने की संभावना रहेगी। अब क्योंकि चंद्रमा मदर को रिप्रेजेंट करते हैं इसलिए आपको मदर से बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकता है मैरिज होने के पश्चात, लेकिन मैरिज से पहले आपको उतनी अधिक अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इसके साथ साथ आपके मन में आपके जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप को लेकर एक अजीब सा अनजाना सा डर रहेगा, क्योंकि जो आपका रिलेशनशिप है एक्चुअल में, जो आपकी सेक्सुअल लाइफ है उससे एर्थ हाउस बहुत ज्यादा रिलेट करता है, या इवन एर्थ हाउस उसी का है। इसलिए यहाँ राहु चंद्र का युति है तो आपका कोई भी प्रकार का पार्टनरशिप है, कोई भी प्रकार का आपका इन्वेस्टमेंट है, उसको लेकर भी डिसीजन आपको सही से लेने होंगे। राहु चंद्रमा का जो कंजक्शन है, क्योंकि चंद्रमा पे यहाँ राहु ग्रहण लगा रहे, इसलिए एक बहुत ही अनजाना सा भय है जिसको आप कभी भी समझ नहीं सकते, या उस भय के अगेंस्ट आप कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकते। तो यहाँ आप कितने ज्यादा स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, कोई भी जो आप काम करने जा रहे हैं, कोई भी फैसला जो आप लेने जा रहे हैं उसमें आपको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, और स्ट्रिक्ट होने के लिए यहाँ कोई ना कोई मंगल जैसे ग्रह या सूर्य जैसे ग्रह का संबंध अवश्य चाहिए। अब देखिए राहु है वो आपको इस हाउस में बैठे हैं तो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस बनाएंगे। ऐसे जातक में शिक्षण बहुत ज्यादा होने की संभावना रहेगी। जातक को अपने जीवन में आर्थिक उतार चढ़ाव कभी भी पसंद नहीं होंगे। वो एक बहुत ही अच्छे से सेटल्ड जीवन जीना चाहेगा।
इसके साथ-साथ कितना ज़्यादा धन लग्ज़री और कितना ज़्यादा जो आत्म-संतुष्टि है वो आपके रिलेशनशिप से मिलेगी, इसमें आपके शुक्र का भी बहुत अहम रोल होगा और बाकी जो भी ग्रह यहाँ बैठा उस ग्रह को भी देखेगा। अब देखिए यहाँ जो भी प्लैनेट है, उस प्लैनेट से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं, उनको राहु एनहांस करने का काम करेंगे या उनको मल्टीप्लाई करने का काम करेंगे। इसलिए आपको उन भावों पे फ़ोकस करना है जिन भावों का स्वामी यहाँ राहु के साथ है। तो आपकी उन भावों से भी जो अपेक्षाएँ हैं वो उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएँगी। राहु चंद्र का ये युति ये दिखाता है कि जब तक अपने रिलेशनशिप की वजह से या अपने किसी भी पैसे वगैरह, धन वगैरह या प्रॉपर्टी वगैरह की वजह से अगर परेशान है, अगर वो डिप्रेशन में है, एंग्जायटी में है, तो वो अपनी जो इमोशंस है, अपनी जो फीलिंग्स है वो अक्सर छुपाएगा, वो किसी के भी सामने नहीं आ सकेगा और उसकी इमोशंस बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस होंगी। इसी तरीके से अगर हम देखें तो अब क्योंकि राहु जो है यहाँ पर बैठे हैं, मंगल के घर में बैठे हैं, तो मंगल को भी आपको देखना ज़रूरी होगा और मंगल आपके खुद के लग्नेश भी हैं। इसलिए इसका जो डायरेक्टली इम्पैक्ट है वो आपकी पर्सनैलिटी पे और यहाँ पर कोई भी अन्य ग्रह बैठा है उस पर पड़ेगा। अब यहाँ पे हम अगर राहु की दृष्टियों के अकॉर्डिंग बात करें, तो सबसे पहले जो राहु दृष्टि डालते हैं वो आपके 12th हाउस पे डालते हैं। 12th हाउस पे राहु दृष्टि डालें तो ये सिक्स्थ सेंस के लिए बहुत अच्छा है, सिक्स्थ सेंस को बढ़ाने के लिए। साथ-साथ में आप में बहुत ज़्यादा काबिलियत हो सकती है, बट वो काबिलियत या तो आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे या आप जो एक्सप्लोर करने की अपनी क्षमता है उसको अच्छे से जान नहीं सकेंगे। अब यहाँ आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे रिश्तों को लेकर या किसी भी अन्य काम को लेकर, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ जो राहु की दृष्टि पड़ रही है 12th हाउस पे, इस वजह से आपको राहु आपकी हायर एजुकेशन, आपके रिसर्च पर्पस या कोई भी अन्य ऐसे पर्पस जो अष्टम भाव से जुड़ा उसके लिए विदेश भेज सकते हैं, इवन विदेश में आपको सेटल भी कर सकते हैं। अगर जुपिटर का संबंध यहाँ राहु से बन रहा है, किसी भी तरीके से दृष्टि संबंध बन रहा है या युति है, तो इस बात की बहुत अधिक संभावना बनेगी कि आप अष्टम भाव से जुड़े कार्यों के लिए विदेश जा सकते हैं या विदेश में सेटल भी हो सकते हैं। राहु का जो दृष्टि 12th हाउस पे पड़ रहा है, अब 12th हाउस में कोई प्लेनेट बैठा है या नहीं, अगर 12th हाउस में कोई भी प्लेनेट है तो उस प्लेनेट से रिलेटेड जो आपकी अपेक्षाएं हैं 12th हाउस से संबंधित वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी। ऐसा जो राहु होगा वो आपको क्रिएटिविटी में बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा क्योंकि चंद्रमा क्रिएटिविटी के कारक है और चंद्रमा के गुणों को यहाँ राहु काफी ज्यादा एम्पलीफाई कर रहे हैं। इसलिए आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल जरूर नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी आप यहाँ चंद्रमा से रिलेटेड जो आपका इमेजिनेशन है, जो क्रिएटिविटी है, उसका फायदा जरूर उठा सकते हैं। तो अब आपकी जो मेंटल स्किल है और जो आपकी फिजिकल स्किल है, उनके बीच में आपको एक अच्छा बैलेंस बनाना पड़ेगा इस कंजक्शन के होते हुए। फिर राहु का दृष्टि जो 12th हाउस पे है, इस वजह से आपका जो मैरिड लाइफ है उस पर बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर शुक्र का संबंध भी बन रहा है राहु या केतु से, तो भी आपको ये देखना होगा। इसके बाद राहु और चंद्रमा दोनों का ही दृष्टि आपके सेकंड हाउस पे है। सेकंड हाउस पे इनकी दृष्टि होने से ये वाणी को बहुत ज्यादा प्रभावित करेंगे। कभी-कभी आप कुछ ऐसी बातें बोल सकते हैं जो लोगों के लिए समझना आसान नहीं होगा। इवन अपनी फैमिली के साथ भी कभी-कभी धन या लग्जरी को लेकर आप कुछ कोई ना कोई लड़ाई करेंगे या ऐसा कोई झगड़ा करेंगे। तो यहाँ अपने खान-पान, अपनी जो रूटीन वर्क है लाइफ का, जो आपकी फैमिली का रूटीन वर्क है, उस पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है और अपनी फैमिली के मेंबर्स के साथ एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की आपको यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। यहाँ आप केतु स्थित होंगे। केतु स्थित होने से अगर केतु के साथ कोई ग्रह स्थित है, तो उस ग्रह से संबंधित आपकी अपेक्षाएँ कम से कम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ राहु की दृष्टि है। राहु की दृष्टि होने से इस बात की संभावना बहुत अधिक बनेगी कि जब तक वो अपनी फैमिली से लगातार अपेक्षाएँ रहेंगी, धन लग्ज़री को लेकर भी उसको काफ़ी अपेक्षाएँ रहेंगी, तो जब तक यहाँ होने वाले जो खर्चे हैं फैमिली के लिए, उनको कभी भी हैंडल नहीं कर पाएगा। जब तक के जीवन में इनकम भले ही कितने भी ज़्यादा हो या कम हो, लेकिन उसके खर्चे होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी और ऐसे फैसले जहाँ तक ब्लाइंडली ले लेगा जिसमें फैमिली का इन्वॉल्वमेंट हो कहीं ना कहीं। अब राहु चंद्र का युति है तो आपके जो इन-लॉज हैं या जो आपका पार्टनर है वो आपकी धन और संपत्ति पर बहुत गहरा प्रभाव डालेगा। हो सकता है कि वो आपकी धन संपत्ति को बहुत ज़्यादा हैंडल करने की कोशिश करे या प्रभावित करने की कोशिश करे या आपके जो भी फैमिली से रिलेटेड डिसीजन है उनको भी प्रभावित करने की कोशिश करे। फिर राहु का दृष्टि यहाँ 4th हाउस पे पड़ेगा। 4th हाउस पे राहु का दृष्टि है तो जहाँ तक अपने कोई भी स्टडी पर्पज से या कोई भी इन ऐसे पर्पज से जो करियर से जुड़ा है, उसके लिए बहुत जल्दी दूर हो जाएगा परिवार से। ऐसा जो राहु है वो मदर की हेल्थ को लेकर अच्छा नहीं होगा। वैसे भी यहाँ 4th लॉर्ड होकर चंद्रमा अष्टम में आ रहे हैं, तो मदर की हेल्थ को लेकर ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी और उनके साथ कहीं न कहीं आपकी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर रहेंगी या आपके और मदर के बीच में जो रिश्ता है अंडरस्टैंडिंग के मामले में वो काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस सा रहेगा। तो आपका कभी-कभी ऐसा होगा कि जो बात आप बोल रहे हैं अपनी मदर को या परिवार के लोगों को, वो आपकी बात समझ नहीं पा रहे। तो आपको बहुत ही सरल तरीके से अपनी बात को अपनी फैमिली के सामने रखना होगा। इसके साथ-साथ अब आपको ये भी देखना होगा
कि राहु या चंद्रमा की महादशा इनमें से किसी की भी महादशा आपको है या नहीं है। साथ ही यहाँ अष्टमेश जो कि मंगल है, मंगल का प्रभाव कौन-कौन से भावों पर है, मंगल वास्तु में आपके चार्ट में कहाँ बैठे, ये सब आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आप एग्जैक्टली ये पता लगा पाएंगे कि राहु और चंद्र आपको और किस प्रकार के प्रभाव यहाँ दे सकते हैं।